अदब सराय, सफात से समात तक। 25 सितंबर सन 1960 में रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी के दरमियान एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, जिसमें रिचर्ड सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि लोगों ने उन्हें फिजिटिंग करते हुए, आईब्रोज को स्क्रब करते हुए कैमरे में देख लिया था, जिससे लोगों को लगा कि रिचर्ड झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये फिजिटिंग आखिर है क्या? ये हम आपको टेक्निक नंबर 5 में तफसील से बताएंगे, क्योंकि इस समरी में हम आपको लेयल की लिखी गई किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन से 10 टेक्निक्स बताएंगे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएंगी। सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे कोई जॉब इंटरव्यू, बिजनेस डील, किसी से फर्स्ट टाइम मिलना या फिर अपने पहले क्रश को डेट पर लेकर जाना, ये टेक्निक्स आपको आपकी लाइफ में हमेशा मदद देंगी। तो इस वीडियो में बताए जाने वाली हर एक टेक्निक को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। टेक्निक नंबर 1, द फ्लडिंग स्माइल। किसी से भी मिलते हुए हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ही सामने वाले पर्सन को शो करते हैं कि हम उनसे मिलने में कंफर्टेबल हैं कि नहीं, और इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारी स्माइल यानी मुस्कुराहट अदा करती है। ये स्माइल या तो सामने वाले पर्सन को हमारे बारे में अच्छा फील करवाती है या फिर हमें एक फेक पर्सन की तरह भी दिखा सकती है। यानी ये हमें एक ऐसा इंसान बना सकती है जो हमेशा हर एक से मिलने के बाद अपने चेहरे पर एक झूठी सी स्माइल सजा लेता है, जिसमें कोई इंटेंशन नहीं होती। किसी से भी पहली मुलाकात के दौरान खुद को जेन्युइन साबित करने के लिए आप कभी भी किसी को फौरन ही देखते हुए स्माइल मत करें। 2 सेकंड का पॉज लें, सामने वाले के चेहरे की तरफ देखें और फिर एक बड़ी सी रिस्पॉन्सिबल स्माइल दें। ये टेक्निक सामने वाले आदमी को भरोसा दिलाएगी कि आपकी स्माइल जेन्युइन है और ये सिर्फ उनके लिए ही है। इस टेक्निक का इस्तेमाल दुनिया के कुछ इंतहाई मशहूर लोग भी करते हैं। टेक्निक नंबर 2, स्टिकी आईज। आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग बात करते हुए आई कांटेक्ट नहीं करते, इसकी बजाय वो इधर उधर देखने लगते हैं। ये चीज सामने वाले पर्सन को ये शो करती है कि आपको सामने वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको हमेशा टारगेटेड पर्सन से लंबे अरसे तक आई कांटेक्ट रखना है, और अगर आपको कहीं और देखना हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देख सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो। ये भी ख्याल रखें कि आपको सामने वाले को घूरना भी नहीं है। आपको आई कांटेक्ट इंतहाई सटल लेकिन कांस्टेंट रखना है। टेक्निक नंबर 3, द लेटेस्ट न्यूज। डू नॉट लीव होम विदाउट इट। ज्यादातर लोग जब भी किसी गैदरिंग में जाते हैं तो सबसे पहले अपने आउटफिट के बारे में सोचने लगते हैं। मैचिंग शूज, वॉच, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल एक्सेट्रा। लेकिन इस दौरान वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को भूल जाते हैं, और वो है एक इंप्रेसिव कन्वर्सेशन के लिए अपने साथ करंट टॉपिक्स को कैरी करके ले जाना। यानी अगर आप कभी भी किसी सोशल गैदरिंग में जाएं तो जाने से पहले लेटेस्ट इवेंट्स पे या तो पढ़ लें या उन्हें किसी ना किसी तरीके से देख लें, जैसे न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनवायरमेंटल इश्यूज, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल न्यूज, कोई इवेंट या फिर कोई लेटेस्ट मूवी ही। इससे आपके पास बात करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक जरूर होगा और सामने वाला पर्सन आपको एक नॉलेजेबल पर्सन समझेगा जिसके पास काफी इल्म है। टेक्निक नंबर 4, हेलो ओल्ड फ्रेंड। कुछ लोगों की मुलाकात का तरीका ऐसा होता है कि वो आपको बहुत पहले से ही जानते हैं और उनका यही दोस्ताना रवैया हमें बाद में याद भी आता रहता है। जब भी आप किसी से मिलें तो ऐसे मिलें जैसे आप उस आदमी को पहले से जानते हों, या फिर ऐसे जैसे आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हैं। अगर ऐसा सोच के बात शुरू की जाएगी तो आप पुरएतमाद और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और ये सामने वाले को शो करेगा कि आप एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, जो पहली ही मीटिंग में लोगों को अपनापन फील करवाता है, क्योंकि लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें कितना जानते हैं। टेक्निक नंबर 5, लिमिट फिजट। कुछ याद आया? फिजिटिंग से मुराद बात करते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे हाथ की पोजीशन बार बार बदलना
अपना पोस्चर स्ट्रेट ना रखना या आई टू आई कांटेक्ट ना करना, ये चीजें आपको नर्वस या झूठा या अनजेन्युइन शो करती हैं। असल मसला तो ये है कि बहुत से लोग सच बोलते हुए भी फिजिटिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका सच झूठ बन जाता है। जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दिस ऑल्सो वर्क्स द अदर वे अराउंड, यानी कोई झूठा फिजिटिंग ना करते हुए अपने झूठ को भी सच साबित कर सकता है। फिजिटिंग को ठीक करने के लिए ये तरीका अपनाएं। किसी से भी बात करते हुए अपने चेहरे को टच मत करें और ना ही ज्यादा मूव करें। पोस्चर हमेशा स्ट्रेट रखें। कुछ भी स्क्रैच ना करें, जैसे कि फोरहेड, आर्म या कुछ भी। अगर आप किसी का भरोसा जीतना चाहते हैं तो बातचीत के दौरान जितना हो सके कम फिजिटिंग करें। टेक्निक नंबर 6, बी द चूजर नॉट द चोजन, यानी मुंतखब होने की बजाय इंतखाब करना सीखें। लाइफ में हर कोई कभी ना कभी ऐसे इंसान से जरूर मिलता है जिसके बाद उसे लगता है कि वो शख्स उसकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। ये शख्स कोई भी हो सकता है, दोस्त, मेंटोर या फिर टीचर, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये शख्स आपका क्रश ही होता है। ऑथर का कहना है कि इनमें से कोई भी शख्स जब आपको मिले तो पहल हमेशा आप करें। सामने वाले का इंतजार कभी मत करें, अपने दिल की बात पहले रखें। उनसे एतमाद के साथ बातचीत करें, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते ही रह जाते हैं पर कभी कोई एक्शन नहीं लेते और सारी जिंदगी पछताते हैं। टेक्निक नंबर 7, नेवर द नेकेड सिटी, किसी से भी मिलते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी एक लफ्ज में जवाब मत दें। एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, तो बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपने शहर के नाम के साथ अपने शहर के मुतल्लिक कोई इंटरेस्टिंग बात भी बताएं और सामने वाले से भी उसकी सिटी के बारे में इस किस्म की बातों को पूछें। एक दफा ऑथर किसी एसोसिएशन के फंक्शन पर मौजूद थीं, तभी किसी मिसेस डेवलिन नाम की खातून ने उन्हें अप्रोच किया। ऑथर ने उस लेडी को एक लाइन में जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डेवलिन से उनकी सिटी के बारे में पूछा, उनका फेमस खाना, प्लेसेस और वहां के कल्चर के बारे में भी। इसके बाद लेडी डेवलिन को लगा कि ऑथर एक अच्छी कन्वर्सेशनलिस्ट हैं और फिर डेवलिन ने ऑथर को ट्रेनिंग के लिए अप्रोच किया। तो आप भी अपनी बातों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सामने वाले से उसके शहर, उसकी आदत और उसकी पसंद नापसंद के बारे में जरूर पूछें। टेक्निक नंबर 8, हैंड्स हॉर्स सेंस, क्या कभी आपने किसी इंपॉर्टेंट कॉल की वजह से अपने टीवी को म्यूट किया और म्यूट होने के बाद भी टीवी पे मौजूद किरदारों के एक्सप्रेशंस को देखते हुए उनकी बातों को समझा? बिल्कुल इसी तरह से आपको रियल लाइफ में भी लोगों को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किसको और कितना देखते हैं। उसी के हिसाब से आपको अपना मूड एडजस्ट करना है। हमेशा सामने वाले को देखें कि वो कैसे आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करता है। अगर उसको आप में इंटरेस्ट है तो आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, अगर नहीं तो टॉपिक को चेंज करें या फिर तरीके से ऐसे शख्स से इजाजत तलब करें। यह टेक्निक आपको ये जानने में बहुत मदद देगी कि आपके लिसनर्स कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ये टेक्निक आपको ये जानने में मदद देती है कि कौन आप में इंटरेस्टेड है और कौन नहीं। टेक्निक नंबर 9, मैच द मूड, यानी किसी से मिलते वक्त उसके मूड का अंदाजा कर लें और फिर उसके मूड के मुताबिक अपने मूड को एडजस्ट करें। अगर आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है या जॉब चली गई है और वो आपको अपनी बात बता रहा है, तो आप उसकी बात को मजाक में मत लें, चाहे आपका मकसद अपने दोस्त को चीयर करना ही क्यों ना हो। हमेशा सामने वाले का मूड देखकर उसके अकॉर्डिंग ही बातचीत करें। अगर आपको लगे कि आपके पास कुछ बात करने के लिए है ही नहीं, तो सामने वाले को सिर्फ सुनते जाएं। इससे सामने वाले को ये एहसास होगा कि वो आपके लिए अहमियत रखता है और आप उसकी बात को समझते हैं। टेक्निक नंबर 10, एपॉक्सी आइज, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको किसी से 1-to-1 कन्वर्सेशन का मौका मिले। अक्सर ऐसा होगा कि आप किसी टीम में या मीटिंग में हो और आपको एक साथ बहुत से लोगों के साथ कन्वर्सेशन करनी हो। इस किस्म की सिचुएशन में आपको अपने टारगेटेड पर्सन से आई कांटेक्ट हमेशा बनाए रखना है। बोलने वाला आप नहीं बल्कि कोई और होगा, लेकिन इस सिचुएशन में भी आपको बिना कुछ बोले अपने टारगेटेड पर्सन से कनेक्शन बनाए रखना है।
आपको स्पीकर से ज्यादा उस टारगेटेड पर्सन पर फोकस करना है। बीच बीच में स्पीकर की तरफ भी देखते रहिए। ये टेक्निक आपके टारगेटेड पर्सन को शो करेगा कि आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ये टेक्निक एक दो धारी तलवार की तरह है, क्योंकि लगातार देखना सामने वाले को ऑफेंड भी कर सकता है। इसे हमेशा बैलेंस में रहते हुए इस्तेमाल करें। जबकि ये टेक्निक काफी पावरफुल है। तो इसके साथ ही हमारी समरी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप मुस्तकबिल में भी ऐसी और बहुत सी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया। अदब साराय।